Welcome to this lecture series on Maxwell's equations. दो तीन lectures हो गए हैं. I think it's our fourth lecture today. I'm gonna to cover Faraday's law. So it is Faraday law. ठीक है. पहले हम यहाँ पे देखेंगे two experiments. The next we gonna see the EMF. The third we gonna see the relation of EMF with magnetic flux. And then later we will see the very important fundamental equation of whole of the electrodynamics. Curl of electric field is minus del B over del T. अभी तक आपको पता है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को. आज हम इसका इनवर्स देखेंगे दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो these are our topics today. So let's start by experiments. मैं डर गया था कि मैंने शायद अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं की है, बट थैंक्स हो रही है. ग्रेट. सो लेट्स राइट इट. टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है क्या है, टू एक्सपेरिमेंट्स. देखो एक कॉइल है यहाँ पे. मैं कॉइल सिंपल फिगर्स में बना लेता हूँ. आई एम नॉट हैविंग ग्रिप ऑन फिगर्स. ओहो क्या क्या फिगर है यार. ठीक है, ये कॉइल है और इस कॉइल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है एक एमीटर. नो, आई हैव कनेक्टेड एमीटर विद दिस कॉइल. ठीक है ना, इसकी रीडिंग है 1 2 3 वट एवर. यार इट्स एमीटर. इतना ही है. सो अगर मैं इस कॉइल को अप्रोच करवाऊंगा बाय मैग्नेट, से दिस इज साउथ एंड इट्स नॉर्थ, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगी. इंस्टेड दिस वुड बी द फील्ड लाइंस ऑफ दिस मैग्नेट. अगर if there is relative motion, if there is relative motion between magnet and coil, फिर करंट अपियर होगी एमीटर में. एमीटर मुझे करंट दिखाएगा. when there is current, when there is relative motion between magnet and this coil, तब मेरा एमीटर है, मैं कहूँगा कि सर्किट में मेरी करंट चल रही है. अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, करंट डिसअपियर हो जाएगी. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. आई विल राइट इट डाउन. ओके. सो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अभी दी थी वो मैंने यहाँ पे लिखा भी. अगर सपोज करेंगे अगर फॉर एग्जांपल जब मैं इसी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को क्लोज ले रहा हूँ टू दिस लूप, अगर करंट ऐसे चल रही है तो ठीक है. बट जब मैं इसी मैग्नेट को वापस ले लूँगा फ्रॉम द लूप तो करंट ऐसे आएगी. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. इफ मूविंग मैग्नेट इज नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द लूप कॉजेस क्लॉकवाइज करंट, देन मूविंग द नॉर्थ पोल अवे causes anti-clockwise current. I will not write it down. Just आपको you have just remember this. ठीक है. Suppose if this is 1, this is 1, this is for 2, this is for 2 direction of current. Okay, great. जो करंट प्रोड्यूस होती है लूप में, इट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. व्हाट्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. सो व्हाट्स इंड्यूस्ड करंट? जो करंट इंड्यूस होती है लूप में बाय द मूविंग मैग्नेटिक
by the moving magnet, it's called induced current. The work done per unit charge. अब देखो आप इस लूप में पूरे लूप में चार्ज ही तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहा है. जब ये इलेक्ट्रॉन लूप में चलेगा तो वर्क डन लगेगी. दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस चार्ज क्यू, कितने कूलम्स है, डिवाइडेड बाय दिस चार्ज क्यू, इट्स कॉल्ड EMF, it's called induced EMF. It's called induced EMF. Induced induction से आया है. We'll see that later. So what's induced current? Induced current is nothing but the current produced in the loop by magnet is called induced current. The work done per unit charge to produce that current is called an induced EMF. Induced EMF. इन दोनों को प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन. इट्स कॉल्ड इंडक्शन. सो व्हाट्स इंडक्शन? इंडक्शन इज द प्रोसेस जिससे हम करंट इंड्यूस कर रहे हैं, किसमें, लूप में, और EMF भी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय लूप. व्हाट्स EMF? EMF क्या होता है? EMF है वर्क डन. कितनी वर्क डन है, वर्क डन लगी मुझे पर यूनिट चार्ज में, जिसको मैंने सर्कुलेट किया है लूप में, सो दैट कि मेरी करंट प्रोड्यूस हो. इट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF. दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट. जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ सेकंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि काम तो आगे है. जो मेरी सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इट्स समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे लूप है, ओके, इट्स एमीटर हियर, ग्रेट. और यहाँ पे जो है, आई विल कंप्लीट इट फर्स्ट. दिस इज माय नॉर्मल सर्किट जैसे मैंने पहले था. यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है, रेजिस्टर है, स्विच है. अगर 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 मैं स्विच ऑन या ऑफ करूंगा, उस टाइम क्या होगी, करंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ओब्वियसली जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट इंक्रीज होगी, जब मैं स्विच ऑफ करूंगा तो डिक्रीज होगी. करंट डिक्रीज होगी. करंट का एक डिफरेंशियल होगा. करंट का डिफरेंशियल जीरो नहीं होगा. जब ऐसा केस है आपके पास, जब आपके पास ऐसा केस है कि करंट का एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रही है विद टाइम, इंड्यूस्ड करंट चेंज हो रही है विद टाइम, तो आपके सर्किट में इंड्यूस करंट होती है. जो आपने सर्किट एडजस्टेंट में लगाया है, इसमें इंड्यूस होती है करंट, वो उसके प्रोपोर्शनल में होती है. इसका कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. वो हमें नहीं देखना है, मुझे बस एक्सपेरिमेंट्स दो समझानी थी, so that मैं Faraday laws पे आऊँ. Are you getting me or not? These were the two experiments. अब हम आगे चलते हैं. Let's see. Okay. We are done with two experiments. EMF की definition भी थोड़ी सी मैंने दी, but we will do it again. Okay. Now मैं क्या करूँगा, मैं करंट कैरिंग लूप को मोशन में लाऊंगा, मतलब मोशन में रखूंगा इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करूंगा स्पेस में, और उसी स्पेस में मैं चलाऊंगा एक कंडक्टिंग लूप को, एंड वी विल सी सम फिजिक्स. ओके, लेट्स डू इट. ओके, थोड़ी सी फिगर बना लेते हैं. ओके, मैं पहले फिगर बना लेता हूँ, यू जस्ट वेट. ओके, तो मेरे पास एक बैटरी है यहाँ पे,
ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैंने इस बैटरी का दो कनेक्शंस लिए और मैंने उनकी एक कॉइल बना ली लाइक दिस। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये मैंने कार्टेशियन सिस्टम बनाया है, नथिंग एल्स। ओके, ग्रेट। और ये जो है मेरी कॉइल है, दिस वाइट बॉक्स इज माई रेक्टेंगुलर कॉइल। इसकी जो ये स्क्वायर समझो, ये स्क्वायर है। ओके, इसके जो साइड है इट्स डब्ल्यू मीटर्स, डब्ल्यू यूनिट्स, और v वेलोसिटी से चल रही है along the y direction. What's b1? b1 is the magnetic field at it is one end, b2 is the magnetic field at it is second end. You tell me, b1 ज्यादा होगा कि b2? b1 ज्यादा होगा क्योंकि ये क्लोज है कॉइल को, कॉइल के, दिस कॉइल, ये जो कॉइल है इसके क्लोज है ये, सो मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे ज्यादा होगा देन दैट ऑफ b2. I will write down some theory here as well. और आपको समझ आएगा या तो ज़रूरत भी नहीं है, बट लेट्स राइट डाउन। ओके 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 ओके, कुछ थ्योरी है यहाँ पे जो कि डिफाइन करेगी ये पूरी इस ऊपर वाली फिगर को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड मेरी कज़न सिस्टर ने लिखा, सो ग्रेट। सपोज, ओह व्हाट हैपन। ओके, देखो लूप जो है, लूप में एक तो लूप में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी भी है क्योंकि लूप चल रहा है। इलेक्ट्रॉन पे दोनों है। जो लोरेंट्ज़ फोर्स होता है, इज इट दिस इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी? इसके पास दोनों है, सो एफ का कोई मैग्नीट्यूड है। सो मैं लाइन इंटीग्रल निकाल रहा हूं। नाउ लेट्स इवॉल्वेट, लेट अस इवॉल्वेट लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल कौन सा? इंटीग्रल एफ डॉट डी एस ऑन ए चार्ज क्यू, एक चार्ज पे, हाँ, ऑन ए चार्ज क्यू while moving along the loop, या rides along the loop. So कितना है ये? सी लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। सी यहाँ पे है, अगर ये वाला साइड हम लेंगे, दिस वन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन है यह इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, ठीक है ना। और डीएस भी है इसी तरफ, डीएस भी है इसी तरफ। सो इट्स क्यू वी बी वन डब्ल्यू। एफ इज इक्वल टू क्यू ऑफ वी क्रॉस बी। यहां पे डीएस भी है, डीएस इसका डब्ल्यू है, सो इट्स दिस वन। दिस इज फॉर दिस पार्ट। ओके, फॉर पार्ट ए सपोज अगर ये पार्ट में लूंगा, ये पार्ट, मोशन भी इसी तरफ है, डीएस भी इसी तरफ है, मोशन भी इसी तरफ है, डीएस भी इसी तरफ है, डॉट में ये जीरो है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सिमिलरली फॉर दिस केस यहां पे अपोजिट है, यहां पे 180 पे है, ये मोशन इस तरफ है इलेक्ट्रॉन की, और और क्या, सॉरी, डीएस इस तरफ है, और अगर डीएस इस तरफ लेंगे, वेलोसिटी इस तरफ है इलेक्ट्रॉन की, दे आर एट 180 डिग्री, कॉस 180 इज ऑल्सो जीरो। इस स्पॉट की और इस स्पॉट की कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंट्रीब्यूशन किसकी है लाइन इंटीग्रल में? इस स्पॉट की और इस स्पॉट की, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। किस में? अपोजिट डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग मी और नॉट?
पहले पार्ट की है ये, फिर दूसरे पार्ट की जो होगी वो होगी क्यू ऑफ वी, तो वी ही है, बी टू डब्ल्यू किसकी है, पार्ट बी की है ये, और है ना अपोजिट डायरेक्शन में, एक का डीएस है इस तरफ, एक का डीएस है इस तरफ, इसीलिए अपोजिट में है। सो जो फाइनल डीएस होगा, लूप इंटीग्रल फाइनल डीएस होगा, ये होगा क्यू वी बी वन माइनस बी टू इंटू डब्ल्यू फ्रॉम these two. I will remove these two. इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कोई भी नहीं दे सकता है, एंड आई एम स्वेयर अबाउट दैट। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ओके अब क्या करेंगे, इफ यू सी इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, तो वर्क डन ही है। इज इट दिस वर्क डन? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, क्या मैंने बताया था पीछे क्या होता है, वर्क डन ओवर चार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज तो ईएमएफ है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड डिस्कस्ड विद यू इन द एक्सपेरिमेंट्स। सो जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, rearrange the equation first. Rearranging equation first, we get integral f dot ds over q is equal to v of b1 minus b2 into w. What is this term? It's nothing but the work done on the charge, work done to move the charge along the loop, work done per unit charge to move along the loop, और उसी को हम क्या बोलते हैं, EMF. We call this quantity EMF. Let's call this quantity EMF. तो EMF जो है मेरा, it's 1 by q integral f dot ds. So what's my EMF? Work done or charge. This is my EMF. Are you getting me or not? Let's call this equation first. So what's EMF? Any influence that causes a charge circulate around a closed loop, it's EMF. Let's denote it by E. Then it's equal to VW B1 minus B2. पूरी डेरिवेशंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्किप हो रहा है यहाँ पे। EMF को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, डिफाइंड क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने EMF को डिफाइन किया है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो E से डिनोट किया है। सो व्हाट्स माय EMF? VW इंटू B1 माइनस B2। अगर आप देखोगे जो मेरा लूप है ये कुछ ऐसे है ना, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। ये क्या बना रहे हो? आई विल टेल यू इट एंड एवरीथिंग। यहाँ पे B1, यहाँ पे B2, ओके, इट्स माई W, हो गए 2। ये जो है ये पोजीशन है लूप की व्हेन t इज इक्वल टू 0, क्योंकि लूप चल रहा है बाय वेलोसिटी ऑफ v। तो पहले तो लूप यहाँ पे था, इसका मतलब पहले लूप इतना था, अब यहाँ पे है, ग्रेट। बट एट प्रेजेंट ये यहाँ पे है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 लूप यहाँ पे है। एट सम टाइम या टाइम t इक्वल टू t लिखते हैं, जब मेरा टाइम t है तो पोजीशन ऑफ लूप वाज हियर। नाउ एट टाइम t पोजीशन ऑफ लूप एट टाइम t प्लस dt। सपोज
आफ्टर सम टाइम डी टी, पोजिशन ऑफ लूप यहाँ पे है, पोजीशन लूप की चेंज हो गई है, आगे बढ़ गए लूप। ओके, कैन यू टेल मी ये पोजीशन कितनी होगी? देखो v से आगे बढ़ रहा है, टाइम dt, तो ये जो ब्रेडथ है ना इसकी, इट्स v dt, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्या है ये? v dt है ये। ओके, नाउ व्हाट? देखो लेफ्ट में फ्लक्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्लक्स कम हुआ है, यहाँ पे फ्लक्स बढ़ गया है, यहाँ पे कम क्यों हुआ है? क्योंकि लूप भाग रहा है यहाँ से, लूप इज लीविंग इट इज एरिया। यहाँ पे फ्लक्स बढ़ क्यों रहा है? लूप इज ऑक्यूपाइंग इट इज न्यू एरिया, लूप इज ऑक्यूपाइंग इट इज न्यू एरिया एट B2, ठीक है ना? सो चेंज इन फ्लक्स, या मैं कहूँगा फ्लक्स एट राइट, फ्लक्स एट राइट कितना है? 5 1 लिखेंगे, बी B2 राइट में, B2 WV फ्लक्स क्या होता है मेरा? B.A एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? ये वाला एक पार्ट लेना है मुझे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला लेना है मुझे। कितना एरिया है ये? VDT लेंथ और ब्रेडथ इसकी है W, ठीक है ना? सो हियर आई हैव राइट written wrote that. Okay, sorry. Similarly, my phi 2 is the flux at left is B1 WV dt. What is my change in flux? Is it this B2 minus B1 into WV dt? Is it this? ओके, इसको मैं डी फाई लिखूँगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू B2 माइनस B1 WV। ओके, नाउ if you see carefully what's my EMF here, if you link these two equations, वहाँ पे है B1 माइनस B2, यहाँ पे B2 माइनस B1, तो साइन चेंज हो जाएगी। सो I have to just add one more page. So I just write down here d phi over dt is equal to minus E, और EMF जो होता है मेरा, इट्स चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इट्स चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। इक्वेशन नंबर सी कुछ पता नहीं क्या था, लेट्स राइट डाउन इट 4 हियर। इक्वेशन नंबर 4 है, क्या है? 4। So equation number 4 is my EMF is nothing but minus d phi over dt. इसको मैं अब मॉडिफाई करूँगा आगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा बहुत। ओ ये भी ओके, ये भी किया। अब लास्ट वाला है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस TB और TT। लेट्स डू इट। ओके, नाउ सी, सॉरी, देखो यहाँ पे तो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, लेंसेज लॉ एंड ऑल दैट, बट मेरा जो कंसर्न है इट्स प्योरली ऑन मैक्सवेल्स इक्वेशन, सो आई विल नॉट गोना टच दैट। नाउ EMF जो है इट्स लाइन इंटीग्रल E dot ds
वहाँ पे तो वोल्टेज था। पिछले लेक्चर में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कैसे एक्स ये किया था डिफाइन, ई डॉट डी एस, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ई एम एफ भी यही है मेरा ई एम एफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ओके, सो इफ माई ई एम एफ इज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस, मगर ई एम एफ किसके बराबर अभी निकला, माइनस डी फाइव और डी टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस डी बाई डी टी ऑफ व्हाट्स माई फाइव सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? नाउ दो इक्वेशंस मेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस है बराबर माइनस डी बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए। पूरा लास्ट में मैंने करवाया है स्टोक्स थ्योरम। Stokes theorem. What's my Stokes theorem? If I'm having some function, its line integral can be written as surface integral curl of that function f dot dA. So I can write down my right hand side of above equation as like this: curl E dot dA is equal to minus d by dt surface integral b dot dA. It can be written as s as well here. So its curl of E is equal to minus d by dt of b. Wow. Yeah. Curl of E is minus del B over del T. Here we are done with this. Very important. Very important. My curl of electric field is the negative of the changing magnetic field. This law called Faraday's law for electromagnetic induction. It gives me the relationship between electric field along a loop and the rate of change of magnetic flux through an open surface whose boundary is the loop. कर्ल ऑफ ई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना आपके लिए, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल बी और डेल टी। बाबा रे बाबा। ओके, थैंक्स। हेडेक हुआ है थोड़ा सा, बीमार हूँ, सो आई थिंक आई एम डन। अब लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन बची है, दैट आई विल डू वेरी सून, एंड उसी के साथ ये वाला कोर्स भी खत्म। ओके, थैंक्स।